Now we will see heat and heat transfer. In earlier lecture we have already seen what is heat. So heat is nothing but it is the form of energy. Okay, so heat is the form of energy which is always flowing from higher temperature to lower temperature. ओके ये हम लोगों ने पहले भी देख चुके हैं कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की साइड पे फ्लो होती है. सो हियर आई एम गोइंग टू कंसिडर ए ग्लास ऑफ वाटर. ओके यहाँ पे मैंने एक बीकर या ग्लास कंसिडर किया है फुल ऑफ वाटर. सो हियर दिस वाटर बी द सिस्टम. ओके ये जो वाटर है ये हमारा सिस्टम रहेगा. दिस ग्लास बी द बाउंड्री ऑफ आवर सिस्टम एंड आउटसाइड दिस टोटल एरिया भी इट्स सराउंडिंग और इन्वायरमेंट. ओके सो मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रही हूँ टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर. कंसिडर इट इज़ 70 डिग्री. ठीक है, मैं इसको 70 डिग्री कंसिडर कर ले रही हूँ और इसको हम लोग कहेंगे TS. ठीक है, TS हम लोग इसको कहेंगे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. TS मैंने कितना कंसिडर किया है 70 डिग्री. आउटसाइड एरिया जो हमारा सराउंडिंग है या इन्वायरमेंट ये मैं कंसिडर कर ले रही हूँ 30 डिग्री. रूम टेम्परेचर हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं 30 डिग्री और इसे मैं नाम दूंगी TE, दैट इज़ टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ओके सो मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है TE दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट विच इज़ 30 डिग्री एंड TS दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विच इज़ 70 डिग्री. सो ऑब्वियसली अगर ये 30 डिग्री है 70 डिग्री है 30 डिग्री है तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट फ्लो होगी. कहाँ से कहाँ हीट फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर हीट फ्लो होगी. मतलब ये जो हमारा वाटर है ये हीट रिलीज़ करेगा. ठीक है, और ये टेम्परेचर अपना क्या करेगा मेंटेन करेगा. अब क्वेश्चन ये है कि ये हीट कब तक का फ्लो होगी. हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, कब तक का होगा? सो हीट जब तक का TS इज़ इक्वल टू TE ये कंडीशन नहीं मिल जा रही है हम लोगों को, उस टाइम तक का यहाँ पर टेम्परेचर या उस टाइम तक का यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कंटिन्यू रहेगा. एंड व्हाट इज़ दिस कंडीशन? दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र या हीट एक्सचेंज तब तक का होगा जब तक का थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है. मतलब दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर जब तक का सेम नहीं हो जाते हैं यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कंटिन्यू रहेगा. ओके सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है. सपोज़ यहाँ पे देखो ये मेरा सिस्टम है, कोई मैंने एक रैंडम सिस्टम कंसिडर किया हुआ है. से इट एज TS टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम TS और ये जो हमारा आउटसाइड रीजन रहेगा दैट इज़ इन्वायरमेंट और सराउंडिंग उसे मैंने कंसिडर किया हुआ है TE. ओके अब यहाँ पे आपको देखो ध्यान में रखना है. रिमेंबर दिस, व्हेन द एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड to a system from its environment then it is positive and we say that the system gains or absorb energy. okay अगर हम लोगों का ये सिस्टम है और सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है उसके इन्वायरमेंट से, उसके सराउंडिंग से. ठीक है, मतलब सिस्टम क्या कर रहा है एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, उसे गेन कर रहा है. उस टाइम पे हमारी एनर्जी कैसी रहेगी? इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, और सिस्टम क्या कर रहा है एनर्जी को गेन कर रहा है. और ऑब्वियसली जब अगर हम लोगों के पास सपोज़ अगर हम लोगों के पास ठीक है कोई पर्सन अगर उसके पास ऑलरेडी 5 रुपीज़ है, उसे कोई 2 रुपीज़ और दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा? बढ़ेगा ना, उसके पास उसका जो कलेक्शन है वो बढ़ेगा, 7 हो जाएगा. अभी बढ़ रहा है मतलब वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव रहेगा. सो ध्यान में रखना है अगर सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है, सिस्टम एनर्जी को गेन कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, देन इट इज़ टेकन इट एज पॉजिटिव. और अगर इसके अपोजिट हो रहा है, व्हेन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू इन्वायरमेंट देन इट इज़ नेगेटिव एंड वी से दैट द सिस्टम लॉसेस और रिलीजेस एनर्जी. अब अगर सिस्टम एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, एनर्जी अगर सिस्टम रिलीज़ कर रहा है तो उस टाइम पे वो कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी. क्यों? क्योंकि सिस्टम अपने अंदर से उसको दे रहा है ना, तो एनर्जी ऑब्वियसली कम होगी और अगर कम हो रही है तो वो कैसा लेना है उसको? निगेटिव. सो ये दोनों पॉइंट को बहुत ध्यान में रखना है. अगर सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा देन इट विल बी पॉजिटिव और अगर वो रिलीज़ कर रहा है देन इट विल बी निगेटिव. ओके सो रिमेंबर दिस.
पॉजिटिव और नेगेटिव आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। हीट ट्रांसफ़र देखना रहेगा हम लोगों को। ओके, सो हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब हीट ट्रांसफ़र हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो भी हीट है या जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग की ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम लोग Q से डिनोट करेंगे। Q बी द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। मैं इसमें केस फर्स्ट ले रही हूँ। केस फर्स्ट, कोई सिस्टम है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर ए सिस्टम, से इट एज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम Ts और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर TE। ओके, मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रही हूँ हमारा जो Ts है दैट विल बी 30 डिग्री और इन्वायरमेंट का मैं टेम्परेचर यहाँ पे कंसिडर कर ले रही हूँ 100 डिग्री से, ठीक है। कोई एक सिस्टम हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है जिसका टेम्परेचर Ts मैंने कितना लिया हुआ है 30 डिग्री और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मैंने 100 डिग्री कंसिडर किया हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे हीट फ्लो होगा। और हीट कहाँ से फ्लो होगा? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। दैट मीन्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट टू द सिस्टम। अब जब भी हम लोगों का इन्वायरमेंट से सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र होता है, सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। दैट मीन्स सिस्टम एनर्जी को गेन करता है। सो वी कैन राइट इट, सिस्टम गेन्स एनर्जी। सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। और जब भी सिस्टम एनर्जी को गेन करता है, Q की वैल्यू कैसी रहेगी हमारी? पॉजिटिव। Q हमारा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज Q इज़ ग्रेटर दैन 0। Q की वैल्यू हम लोगों की कैसी आएगी? ग्रेटर दैन 0। सो ध्यान में रखना है, अगर सिस्टम एनर्जी गेन करेगा देन Q विल बी पॉजिटिव, ओके, और यू कैन से Q विल बी ग्रेटर दैन 0। अगला केस हम लोग ले लेते हैं, केस सेकेंड, ठीक है। इसके रिवर्स केस ले लेते हैं। कंसिडर ए सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम से इट एज Ts, कंसिडर इट विल बी 100 डिग्री C एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट कंसिडर इट विल बी 30 डिग्री C। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों टेम्परेचर डिफरेंट है, दैट मीन्स ऑब्वियसली देयर विल बी हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, दैट मीन्स इन दिस केस heat is transferred from system to environment. Heat is transferred from system to environment. That means इसको हम लोग लिख सकते हैं, system releases energy. System energy को क्या कर रहा है? Release कर रहा है। और when system releases energy, then Q will be negative. Q की वैल्यू कैसी रहेगी? निगेटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि अपने पास से एनर्जी को दे रहा है, रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये Q की वैल्यू इस टाइम पर हम लोग कंसिडर करेंगे, इट विल बी लेस दैन 0। सो रिमेंबर दिस केस, ओके। एंड केस थर्ड मैं यहाँ कंसिडर कर ले रही हूँ। केस थर्ड, सो कंसिडर ए सिस्टम से इट एज Ts, कंसिडर टेम्परेचर 100 डिग्री और इन्वायरमेंट या सराउंडिंग टेम्परेचर मैं कंसिडर कर ले रही हूँ, ये भी 100 डिग्री है। ओके, टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर ले रहे हैं, सिस्टम भी 100 डिग्री पर है और हमारा जो सराउंडिंग है इन्वायरमेंट है दैट इज़ ऑल्सो एट 100 डिग्री। ओके, व्हाट विल हैपन? इज़ देयर एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन दीज टू सिस्टम्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग? नो, there will be no heat transfer between system and surrounding because both are at same temperature. So here we can write Ts is equal to TE, and if Ts is equal to TE, that means it is the condition of thermal equilibrium, and at thermal equilibrium there will be no transfer of heat, that means Q will be 0 here. So remember all these three cases, okay। यहाँ से देखो हम लोगों का कंक्लूजन क्या रहेगा? व्हाट विल बी द कंक्लूजन? फॉर हीट ट्रांसफ़र देयर शुड बी टेम्परेचर डिफरेंस। हीट कब ट्रांसफ़र होगी? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा उस टाइम पे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है उस टाइम पे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ओके, सो कंक्लूजन पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। कंक्लूजन, हीट
is the energy that is transferred between system and its environment due to the temperature difference. Okay, that is between the two systems. So टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है. सो दिस इज़ कंसेप्ट ऑफ हीट एंड हीट ट्रांसफ़र. ओके.